हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 11th उर्दू से जो है आज अफसाने का टॉपिक्स है यानी सैलाब। तो बिना वक्त को ज़ाया करते हुए हम लोग जो है सीधा टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं और अफसाना सैलाब के बारे में जो है उनके मुसन्निफ के बारे में जो है हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये सैलाब जो है इसका ताल्लुक जो है वो अफसाना से है और अफसाना सैलाब के अगर अफसाना निगार का नाम पूछेगा या मुसन्निफ का नाम अगर पूछेगा तो वो है आपके शिव शंकर पिल्ले। तो चलिए हम लोग जो है शिव शंकर पिल्ले के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कि शंकर पिल्ले की जो है वो पैदाइश कब हुई थी। तो याद रखिएगा शंकर पिल्ले की पैदाइश जो है 1912 को हुई थी। शंकर पिल्ले की पैदाइश 1912 को हुई थी। और अगर सवाल ये करेगा कि कहाँ हुए थे शिव शंकर पिल्ले पैदा, तो उसका जवाब होना चाहिए कि ये केरल में पैदा हुए थे और केरल का एक गांव है जिसका नाम है तक्सी। तो केरल के एक गांव तक्सी में जो है 1912 में ये पैदा हुए थे। इनकी अगर इब्तदा की अगर बात किया जाए तो शिव शंकर पिल्ले की इब्तदा जो है वो वकालत से हुई थी, क्योंकि इन्होंने जो है अपने जिंदगी का आगाज जो है वो वकालत से किया था। क्योंकि इन्होंने जो है वकालत का इम्तिहान पास कर लिया था और वकालत का इम्तिहान पास करके जो है वो वकालत का पेशा को इख्तियार कर लिया था। सवाल आपसे पूछेगा कि शिव शंकर पिल्ले जो है इनका इंतकाल कब हुआ था। तो याद रखिएगा शिव शंकर पिल्ले का इंतकाल जो है वो 10 फरवरी 1999 को हुआ था। शिव शंकर पिल्ले का इंतकाल 10 फरवरी 1999 को हुआ था। और शिव शंकर पिल्ले की जो पहली कहानी है वो पहली कहानी का नाम है निर्धन। पहली कहानी का नाम है निर्धन, जो मलयाली जबान में लिखी गई थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शिव शंकर पिल्ले जो है वो एक मलयाली जबान के जो है मुसन्निफ हैं, इसीलिए जो है निर्धन कहानी जो है वो मलयाली जबान में लिखी गई थी। और ये जो शिव शंकर पिल्ले के द्वारा जो कहानी निर्धन जो लिखी गई है, इस निर्धन की असाअत जो है 1929 में हुई थी। याद रखिएगा कि निर्धन की असाअत 1929 में हुई थी। उस समय जो है शिव शंकर पिल्ले की जो है उम्र जो है वो 17 साल की थी। निर्धन की असाअत 1929 में हुई थी और उस समय इनकी जो है उम्र 17 साल थी। निर्धन की असाअत अगर पूछेगा कि कौन से रिसाला में हुआ था, तो याद रखिएगा कि निर्धन की असाअत जो है वो रिसाला सर्विस में हुआ था। निर्धन की असाअत कब हुई थी, इसका पब्लिकेशन कब हुआ था, इसका प्रकाशन कब हुआ था, या तो याद रखिएगा कि भाई 1929 में हुआ था। और अगर ये पूछेगा कि इसकी असाअत जो है वो कौन से रिसाले में हुई थी, तो रिसाला सर्विस में इसकी असाअत हुई थी। और शिव शंकर पिल्ले ने जो है अफसाना के साथ साथ जो है नावल भी लिखा है। तो शिव शंकर पिल्ले की जो पहली नावल का जो नाम है वो पहली नावल का नाम है प्रतिफलम। शिव शंकर पिल्ले की पहली नावल का नाम है प्रतिफलम, जिसकी असाअत जो है यानी प्रतिफलम की असाअत जो है वो 1934 में हुई थी। प्रतिफलम की असाअत जो है वो कब हुई थी, 1934 में हुई थी। शिव शंकर पिल्ले ने जो है अपने जीवन काल में यानी कि जो है अपनी कुल हयात में जो है वो कुल मिलाकर के जो है 32 नावल इन्होंने लिखा है। शिव शंकर पिल्ले ने जो है अपनी पूरी हयात के दौरान 32 नावल को लिखने का क्या किया है, काम किया है। तो चलिए हम लोग शिव शंकर पिल्ले की जो है कुछ मशहूर नावल का हम लोग नाम देख लेते हैं। जैसे चैमिंग की असाअत जो है वो 1995 में हुई थी। चैमिंग की असाअत कब हुई थी, 1995 में हुई थी। ऑक्सम का जो है प्रकाशन कब हुआ था, इसकी असाअत कब हुई थी, 1966 में हुई थी। और जो है अपनी पडिक्कल की जो है असाअत ये कब हुई थी, 1964 में हुई थी। अपनी पडिक्कल की असाअत कब हुई थी, 1964 में हुई थी। और जो है धर्म निधियों की असाअत जो है वो कब हुई थी, 1970 में। और जो है कैरक की असाअत जो है वो हुई थी 1978 में। तो याद रखिएगा कि ये सब जो है शिव शंकर पिल्ले के मशहूर नावल का नाम है। और शंकर पिल्ले ने जो है अपनी खुदनविस्त जो है खुद लिखने का काम किया है। खुदनविस्त का मतलब होता है अपनी जो है स्वहस्त लिखित जीवनी, अपनी जो है जीवन के बारे में जीवन कथा इन्होंने खुद लिखा है। और इनकी जो है खुदनविस्त जो है वो कुल 3 जिल्दों में लिखी गई
गई है। यानी शिव शंकर पिल्ले ने अपने खुदनविश्त को जो है मुसलसल 3 जिल्दों में लिखने का क्या किया, काम किया है। शंकर पिल्ले की अगर इब्तदाई तालीम की अगर बात की जाए तो शंकर पिल्ले की इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ हुई थी, घर पर हुई थी। याद रखिएगा कि शंकर पिल्ले की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी, घर पर हुई थी। और शंकर पिल्ले की शोहरत की असल वजह अगर आपसे पूछेगा कि इनकी शोहरत की असल वजह क्या है, तो याद रखिएगा नाविल निगारी। शंकर पिल्ले की शोहरत की असल वजह क्या है, नाविल निगारी। हालांकि अगर देखा जाए तो शंकर पिल्ले की जो है अदबी जिंदगी का आगाज जो हुआ था वो अफसाना निगारी से हुआ था। शंकर पिल्ले के जो है अदबी जिंदगी का आगाज जो हुआ था वो अफसाना निगारी से हुआ था, लेकिन आज जो इनकी शोहरत जो है वो एक नाविल निगार की हैसियत से है। यानी अफसाना से इन्होंने जो अपनी अदबी जिंदगी का शुरुआत किया था और फिर उसके बाद में जो है ये नाविल की तरफ जो है मुतवज्जह होकर के और अपने जीवन काल में जो है अपने कुल हयात में इन्होंने 32 नाविल जो है क्या किया, लिखने का काम किया। शंकर पिल्ले का जो है पहला अफसानवी मजमुआ यदि आपसे पूछेगा कि शिव शंकर पिल्ले का जो है वो पहला अफसानवी मजमुआ जो है क्या नाम है, तो याद रखिएगा पोथुमलार। शिव शंकर पिल्ले के जो है पहले अफसानवी मजमुए का क्या नाम है, पोथुमलार, जिसकी असाद जो है यानी पोथुमलार की यदि आपसे असाद पूछेगा तो पोथुमलार की असाद जो है 1934 में हुई थी। पोथुमलार की असाद कब हुई थी, 1934 में हुई थी। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो शंकर पिल्ले की कहानी जो आप सैलाब पढ़ रहे हो, यानी सैलाब जो कहानी है इसकी असाद जो है वो कौन से रिसाला में हुई थी, तो याद रखिएगा रिसाला केसरी में हुई थी। अफसाना सैलाब की असाद जो है वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी अगर पूछेगा तो बोलिएगा कि यह रिसाला केसरी में हुई थी। और शंकर पिल्ले ने जो है अपनी बेशतर कहानियों का मरकजी किरदार जो है एक अनजान चेहरे को बनाया है। यानी एक ऐसा चेहरा जो कहानी के शुरुआत में आपको पता नहीं चलता, कहानी पढ़ लेने के बाद जो है तब जाकर के आपको जो है उनके जो है यानी किरदार यानी जो मरकजी किरदार होता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। शंकर पिल्ले को जो है साहित्य अकादमी का अवार्ड भी दिया गया था। याद रखिएगा कि शंकर पिल्ले को साहित्य अकादमी का अवार्ड जो है वो 1956 में दिया गया था। अब सवाल है कि आखिर शंकर पिल्ले को 1956 में साहित्य अकादमी का अवार्ड जो है वो किस वजह से दिया गया था, तो इनका एक नाविल है जिसका नाम है चैमीन। तो भाई चैमीन नाविल लिखने की वजह से जो है इनको जो है 1956 में जो है साहित्य अकादमी का अवार्ड दिया गया था। और इसके अलावा शंकर पिल्ले को जो है भारतीय ज्ञानपीठ का अवार्ड भी दिया गया था। याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी के अलावा जो है शंकर पिल्ले को वो भारतीय ज्ञानपीठ का अवार्ड भी दिया गया था, जो कब दिया गया था, 1984 में। शंकर पिल्ले को भारतीय ज्ञानपीठ का अवार्ड 1984 में दिया गया था और शंकर पिल्ले को साहित्य अकादमी का अवार्ड 1956 में दिया गया था। शंकर पिल्ले का अगर पूरा नाम आपसे पूछेगा तो इनका पूरा नाम है शिव शंकर पिल्ले तक्षी। याद रखिएगा शंकर पिल्ले का पूरा नाम क्या है, शंकर पिल्ले का पूरा नाम है शिव शंकर पिल्ले तक्षी। तो आज हम लोग जो है अफसाना निगार के बारे में जो है मुसलसल जानकारी हम लोगों ने हासिल कर लिया और जो है इसके आगे जो है हम लोग जो है अफसाना सैलाब के बारे में जो है मुसलसल जानकारी हासिल करेंगे। तो इसी के साथ जो है आज का ये टॉपिक आपका जो है समाप्त हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।